प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के सेकंड पेपर आधुनिक विश्व का इतिहास यानी कि यूरोप का इतिहास उसका एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने पुनर्जागरण किया है। सिलेबस में पुनर्जागरण के बाद जो टॉपिक है वो वाणिज्यिक क्रांति है, कॉमर्शियल, और उसके बाद में आता है धर्म सुधार आंदोलन। लेकिन हम धर्म सुधार आंदोलन को वाणिज्यिक क्रांति से पहले करते हैं, क्योंकि पुनर्जागरण से इसको मदद मिलती है। तो थोड़ा सा आपस में इनका एक बेटर लिंक है। बजाय वाणिज्यिक क्रांति और पुनर्जागरण के, धर्म सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण इसका एक आपस में एक तारतम्य बैठता है। इसलिए हमने आज टॉपिक लिया है धर्म सुधार आंदोलन। पृष्ठभूमि में कि धर्म सुधार आंदोलन से पहले यूरोप में क्या कुछ चल रहा था वह हमें जानना आवश्यक है। वैसे तो धर्म सुधार आंदोलन अपना अर्थ स्वयं प्रकट करता है, लेकिन फिर भी कोई भी इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी विषय है उसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, उसका एक प्रामाणिक आधार होता है और कुछ विशेषज्ञों द्वारा उस पर अपनी राय दी जाती है। उस आधार पर हम अपना अध्ययन करेंगे। देखिए, ये जो धर्म सुधार आंदोलन है, पहली बात तो यह है कि यह ईसाई धर्म से संबंधित है। दूसरी बात यह है कि यह यूरोप से संबंधित है। अब चूंकि यूरोप का इतिहास पढ़ रहे हैं, जो विद्यार्थी समझ रहे हैं, तो वो तो समझ जाएंगे कि ईसाई धर्म यूरोप में आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ठीक है, आधुनिक विश्व का जो इतिहास है उसमें यूरोप का इतिहास प्रमुखता से पढ़ाया जाता है। तो अब यदि आधुनिक विश्व के इतिहास, तो वो तो अपने आप में पूरी दुनिया का इतिहास है। तो लेकिन यदि विद्यार्थी के मस्तिष्क में यह बात है कि आधुनिक विश्व के इतिहास में प्रमुखतया यूरोप पढ़ा जाता है, तो वो एक उसके मस्तिष्क में यह भी आ जाएगा कि यह धर्म सुधार आंदोलन यूरोप में ही हुआ और ईसाई धर्म में हुआ। ईसाई धर्म के विभाजन की कहानी बहुत पुरानी है। शुरू में ईसाई धर्म की दो प्रमुख शाखाएं थीं। पहला रोमन कैथोलिक चर्च और दूसरा ऑर्थोडॉक्स चर्च। ऑर्थोडॉक्स को यूनानी परंपरावादी चर्च भी कहते हैं। ये इन दो भागों में विभक्त था। ऑर्थोडॉक्स जो है उसका क्षेत्र सीमित था। रूस और बाल्कन प्रायद्वीप, जो रूस से सटे हुए, उस क्षेत्र में ऑर्थोडॉक्स चर्च की प्रधानता रही, परंतु से संपूर्ण यूरोप में कैथोलिक ईसाई चर्च की प्रधानता रही। प्रत्येक राज्य चर्च का समर्थक था, उसका सदस्य था, उसका अनुयायी था। चर्च पर उंगली उठाने वाले को राज्य की ओर से उचित सजा दी जाती थी। यानी जो चर्च में बैठे हैं वो धर्माधिकारी हैं, राज्य में जो बैठे हैं वो राजा हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो धर्माधिकारी के ऊपर उंगली उठाना, उसकी व्यवस्था पर उंगली उठाना, उसका जो व्याख्या है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना, चर्च नामक जो संगठन है उसके ऊपर कोई वाद प्रतिवाद करना, उसकी सजा
राज्य की तरफ से दी जाती थी, राजा की तरफ से दी जाती थी। अब इससे आप समझ सकते हैं कि यूरोप में चर्च का क्या महत्व था। चर्च ईसाई धर्म के परंपरागत विश्वासों तथा निष्ठा का प्रतीक समझा जाता था। वह धार्मिक संस्कारों तथा नैतिक मापदंडों का संरक्षक माना जाता था। ये संरक्षक मतलब उसकी जिम्मेदारी है। धार्मिक संस्कार और समाज के अंदर नैतिकता, ये उसका संरक्षक माना जाता था। अब वो कितना अपने आप इस कार्य में खरा उतरता था और या किस प्रकार से इस कार्य को अंजाम देता था, ये डिबेट है, ये हमारा विषय है। ईसाई धर्म में यह विश्वास किया जाता था कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चर्च न केवल मनुष्य का साथी है अपितु संरक्षक है और उससे भी आगे उसका पथ प्रदर्शक है। उसको गाइडेंस चर्च से ही लेनी है। मनुष्य को नैतिक जीवन बिताने के लिए धार्मिक संस्कारों का पालन करना अनिवार्य था। आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं था, ये अनिवार्य है। अर्थात मनुष्य जीवन भर चर्च के संस्कारों से बंधा रहता था। इन सभी संस्कारों के लिए बिशप यानी कि जो पादरी, उसकी आवश्यकता, उसकी सहायता थी। आज हमारे समाज में जैसे जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, और ये हिंदू समाज की बात है, पुजारी हैं, ब्राह्मण हैं। मुस्लिम समाज में मौलवी होते हैं और सिख समाज के अंदर पाठी होते हैं। तो इस प्रकार पुरोहित जो है उस ब्राह्मण की आवश्यकता थी। इसीलिए समाज में चर्च जीवन का अभिन्न अंग समझा जाता था उस समय यूरोप में। इससे लोगों में चर्च के प्रति आस्था सुदृढ़ होती गई, क्योंकि संस्कार में आता गया। अब चाहे चर्च के द्वारा दिया गया दिशा निर्देश वो गलत है या सही है, उसका तो अधिकार ही नहीं था किसी को, उसको पालन करना था। और वो संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार में आता गया और चर्च के प्रति आस्था सुदृढ़ होती गई। इस आस्था ने चर्च, विद्यार्थियों, इस आस्था ने चर्च और उसके अधिकारियों को, जो पॉप है और जो पादरी है, उनको अधिक शक्तिशाली बनाने में सहयोग किया। चर्च का जो संगठनात्मक जो ढांचा था, ऑर्गेनाइजेशन, जो स्ट्रक्चर था उसका, उस ढांचे में सबसे ऊपर इटली का जो रोम है, उस रोम का बिशप था, जिसे पोप के नाम से पुकारा जाता था। उसका निर्वाचन जीवन भर के लिए कुछ विशेष पादरियों द्वारा किया जाता था, जिन्हें कार्डिनल, स्क्रीन पे आ रहा है विद्यार्थियों, कार्डिनल कहा जाता था। पोप चर्च का सर्वोच्च नियम निर्माता। देखिए, अब बात को ध्यान से सुनिए विद्यार्थियों। चर्च का सर्वोच्च नियम निर्माता यानी कि पॉलिसी मेकर, नियम बनाने वाला, सर्वोच्च न्यायाधीश, और चर्च की संपूर्ण गतिविधियों तथा वित्त व्यवस्था का जो सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वोच्च प्रशासक था। अपने विशिष्ट धार्मिक कार्यों के अलावा वह अन्य क्षेत्रों में भी विशेषाधिकार रखता था अथवा रखने का दावा करता था। वह रोम नगर और उसके आसपास के एरिया को, जो पेपल स्टेट्स कहा जाता था, उस पेपल स्टेट्स का वो है शासक था। उसका वह राजा कहते हैं हम। राजा तो वो, शासक तो वो संपूर्ण यूरोप का ही था, लेकिन जो पेपल स्टेट्स हैं वहाँ उसका विशेष
प्रभाव था। वह यूरोप के, बहुत महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों, वह यूरोप के किसी भी ईसाई राज्य के शासक को उसके पद से हटा सकता था। और मध्य युग में कुछ पोपों ने इस अधिकार का प्रयोग भी किया। इससे पहले का जो काल था, उन्होंने राजाओं को बदलने का कार्य भी किया। किसी भी ईसाई देश के किसी भी ऐसे सिविल कानून को जो उसकी निगाह में अनुचित हो, वो रद्द कर सकता था। देखिए, ये जो पोप है इटली में रह रहा है, लेकिन अगर उसको इंग्लैंड का कोई कायदा पसंद नहीं है तो वो वहाँ का कानून भी हटा सकता है। उसको लगता है कि फ्रांस के अंदर ये कानून लागू होना चाहिए, तो वो दूसरा देश है फ्रांस, लेकिन वहाँ वो कानून लागू भी कर सकता है। ये तमाम शक्ति उसको थी। वह तमाम ईसाई भूमि से कर वसूलता था। ये कर वसूलना काम किसका होता है? कर वसूलना काम राजा का होता है, राज्य का होता है। लेकिन यहां कर वसूलने का काम कौन कर रहा है? पोप कर रहा है, चर्च कर रहा है। और विवाह, तलाक, वसीयत, उत्तराधिकार संबंधी कई वैधानिक मामले अंतिम निर्णय के लिए उसके दरबार में, उसके कोर्ट में, उसके न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते थे। देखिए, अभी जो व्यवस्थाएं हैं दुनिया भर में, कुछ इस्लामिक देशों को छोड़ दिया जाए तो जो राज्य है, जिसको स्टेट कहते हैं, जिसको गवर्नमेंट कहते हैं, वो धर्म के ऊपर है। राज्य धर्म को आदेश दे सकता है, लेकिन धर्म राज्य को आदेश नहीं दे सकता। ये जो भी प्रजातांत्रिक देश हैं, धर्मनिरपेक्ष देश हैं दुनिया में, ज़्यादातर यूरोप में, अमेरिका में, भारत में, राज्य का काम कर वसूलना, ये जो हमने विवाह, तलाक, वसीयत, ये सब काम राज्य के। लेकिन यहाँ किसके पास में है ये सब काम? धर्म के पास में, यानी कि पोप के पास में, यानी कि चर्च के पास में। मध्यकाल के उत्तरार्ध में कैथोलिक चर्च को भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा और कुछ चुनौतियां चर्च के सामने आ गई और कुछ लोगों ने उसके स्थान पर जो चर्च की शिक्षाएं थीं, दूसरी बातों को मानना शुरू कर दिया। ये चर्च की दृष्टि में धर्मद्रोही थे। लेकिन इनको जो चर्च की दृष्टि में धर्मद्रोही है, इनको दबाव डालकर, भय दिखाकर, समझा बुझाकर या किसी अन्य तरीके से उनको चुप कर दिया और कुछ नहीं माने तो उनको मौत की सजा दे दी गई। चर्च ने अपने खिलाफ बोलने वालों का नामो निशान मिटा दिया। ऐसा हुआ। चर्च के पदाधिकारी बहुत स्वेच्छाचारी हो गए थे, आलसी, भ्रष्टाचारी। इससे चर्च के सामने संकट उठ खड़ा हुआ था। परंतु जो शुरुआत में कुछ आए उनसे जैसे तैसे निपट लिया गया। लेकिन 1378 से 1417 में कैथोलिक ईसाइयों के सामने नया संकट आ गया कि एक पोप पद के लिए दो व्यक्ति अपने आप को पोप कहते रहे। तब ईसाइयों के सामने बड़ा संकट आया। काउंसिल आंदोलन ने पोप की असीम जो सत्ता थी उसका जबरदस्त विरोध किया। कई प्रमुख विद्वानों तथा बिशपों ने बिशप यानी कि पादरी ने यह मत प्रस्तुत किया कि संपूर्ण जगत के, ईसाई जगत के प्रतिनिधियों के अधिकार पोप के अधिकारों से सर्वोच्च माने जाने चाहिए। ये आवाज़ जब दो
पोप हो गए, दो लोग कहने लगे कि हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, तो लोगों का विश्वास टूटा चर्च के प्रति। तब एक काउंसिल आंदोलन शुरू हुआ और जो कुछ लोग भरे हुए बैठे थे, जो चर्च के की मनमानी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे, उन्होंने एक विरोध करना पुनः प्रारंभ किया। तो वो जो विरोध पुनः हुआ, उसको पुनः धर्माधिकारियों ने किसी प्रकार से टैकल कर लिया और इस संकट से भी जो 1378 से 1417 के बीच आया, इससे भी उन्होंने मुक्ति पा ली। परंतु चर्च के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। ठीक है, बार बार आंदोलन हो रहे थे, यदि कोई आवाज उठा रहा था उसकी आवाज को चुप करवा दिया, कैसे भी करवाया लेकिन चुप करवा दिया। लेकिन गड़बड़ियां अंदर बहुत ज्यादा थी, जिससे जो निष्ठावान ईसाई थे अत्यधिक क्षुब्ध थे। निष्ठावान पादरी भी बहुत परेशान थे। 15वीं सदी में तो कुछ पॉप बहुत अयोग्य निकले। उनमें से एक था अलेक्जेंडर छठा 1491 से 1503 तक रहा। अपने विलासी और भ्रष्ट जीवन के लिए बहुत अधिक कुख्यात अलेक्जेंडर था। वह अपने महत्वाकांक्षी लड़के सीजर और उसके जो भी व्यभिचारी योजनाएं थीं और उसकी लड़की भी, वो बहुत गलत मैसेज चर्च की दीवारों से बाहर जा रहा था। रोम में जिस अनैतिकता और सांसारिकता का बोलबाला था, रोम यानी कि जहां पोप रह रहा है, जो चर्च है, जिसके अंदर होनी तो चाहिए पाठ, पूजा, ध्यान, चिंतन, मनन, भजन, कीर्तन, दया, दान, करुणा, लेकिन वहाँ रंगरेलियाँ, यदि हम बहुत सस्ते शब्दों में वाक्य में कहें तो रंगरेलियों का अड्डा बन गया, व्यभिचार। और कुछ जो बिशप थे, पादरी थे, उन्होंने तो अपना कर्तव्य निभाना भी बंद कर दिया। जो एक होता है ना पुजारी का कार्य है, सुबह उठे, झाड़ू, साफ सफाई, नहाना, अगरबत्ती, भगवान का ध्यान, आरती, वो सब बंद कर दिया। और कुछ बहुत अधिक धनी हो गए तो और आलसी बन गए, भोग विलास में लिप्त हो गए। कुछ अज्ञानी और पापी थे। ऐसे लोगों की संख्या चाहे बहुत अधिक नहीं थी, परंतु फिर भी वे शीघ्र ही सभी की चर्चा का विषय बन गए। चर्च की वित्तीय व्यवस्था को लेकर यूरोप में भारी असंतोष दिखाई देने लगा। ऐसी स्थिति में यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इतनी जब तमाम बुराइयां आ गईं, तो हर, देखिए विद्यार्थियों, आप अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं, पढ़ेंगे, अखबार पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तब आपके समझ में आएगा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और वो नियम यूरोप के जो उस समय पॉप और जो पादरी हैं उन पर भी लागू हुआ और वहाँ एक धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके हम अर्थ की बात करें कि धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ क्या, मैंने शुरू में कहा था ना कि विद्वान क्या इसके बारे में सोचते हैं, लिखते हैं, वो भी हम अध्ययन करेंगे। तो ये जो 16वीं शताब्दी के आरंभ में मध्य और उत्तरी यूरोप के देशों में सामंतवाद और उसकी धार्मिक अभिव्यक्ति कैथोलिक मत के विरुद्ध, पोप की निरंकुशता और उसकी हेकड़ी के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू हुआ,
जो अपने सार की दृष्टि से एक बुजुर्गा आंदोलन था और इसे धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। विद्यार्थियों, मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ठीक है, यानी कि 16वीं शताब्दी कहां से प्रारंभ हुई मानी जाएगी? 1501 से। 1501 से लेके 1600 तक जो है, ये जो 100 साल है, ये 16वीं शताब्दी। यदि 15वीं शताब्दी है तो 1401 से शुरू होगी, 18वीं शताब्दी है तो 1701 से शुरू होगी। तो 16वीं शताब्दी के प्रारंभ, उसके जो प्रारंभिक जो साल थे, जैसे उस समय जो पोप था प्रारंभ में 1501 में अलेक्जेंडर 6 था, जो कि सबसे अयोग्य, सबसे निकम्मा, व्यभिचारी और तमाम प्रकार की जो शासकों में, राजाओं में, एक बुरे राजाओं में जो बुराइयां होती थी, वो तमाम बुराइयां उसमें। तो 16वीं शताब्दी के आरंभ में मध्य और उत्तरी यूरोप का जो हिस्सा, उत्तर दिशा वाला और मध्य वाला, मध्य और उत्तरी यूरोप के देशों में सामंतवाद, जो जागीरदार होते हैं, और धार्मिक अभिव्यक्ति, लोगों की जो धार्मिक अभिव्यक्ति कैथोलिक मत के विरुद्ध, कैथोलिक मत यानी कैथोलिक पोप के विरुद्ध, पोप की निरंकुशता और हेकड़ी के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू हुआ, जिसे धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। एक इतिहासकार हुए डीजे हिल ने लिखा है कि धर्म सुधार आंदोलन धार्मिक भ्रष्टाचारों की उपस्थिति के कारण, जो अब अधिक सहन नहीं किए जा सकते थे, जर्मन मस्तिष्क एवं प्रकृति के संविधान की तर्कसंगत एवं आवश्यक उपज थी। इन्होंने अपनी परिभाषा प्रतीकात्मक शब्दों में दे दी। आपको यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है कि धार्मिक भ्रष्टाचारों की उपस्थिति के कारण जो अब अधिक सहन नहीं किए जा सकते थे। जर्मन मस्तिष्क लिखा है, चूंकि मार्टिन लूथर जो था धर्म सुधार आंदोलन का एक नेता, वो जर्मनी का रहने वाला था। तो और लिखा है प्रकृति के संविधान। तो मैंने शुरू अभी कहा, जब हम अर्थ कर रहे थे उससे पहले, कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो ये प्रकृति का संविधान है। नियम यानी कि संविधान। तो लिखते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन धार्मिक भ्रष्टाचारों की उपस्थिति के कारण, जो अब अधिक सहन नहीं किए जा सकते थे, जर्मन मस्तिष्क एवं प्रकृति के संविधान की तर्कसंगत एवं आवश्यक उपज थी। यह बात लिखी इतिहासकार डीजे हिल ने। दो इतिहासकार हैं, वार्नर एवं मार्टिन। इनकी पुस्तक है धर्म सुधार आंदोलन पर। इन्होंने लिखा है, धर्म सुधार आंदोलन पोप पद की सांसारिकता, ठीक है ना, जो सन्यासी होते हैं, पोप भी तो एक सन्यासी था ना। हम पसंद नहीं करते कि सन्यासी सांसारिकता में रहे। हम जो गृहस्थ लोग हैं, दुनिया भर का गृहस्थ है, सन्यासियों की एक अलग आचार संहिता है। उसके अनुसार उनका यदि अपना जीवन जीते हैं तो हमें वो सम्माननीय लगते हैं, अन्यथा वो, बहुत सारे सन्यासियों के अपने देश में नाम है, आसाराम जैसे लोग जो जेल में पड़े हैं, गुरु राम रहीम सिंह जैसे लोग, और भी हो सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इतिहासकार वार्नर एवं मार्टिन। वो लिखते हैं, धर्म सुधार पोप पद की सांसारिकता एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक विद्रोह था। अंडरस्टैंड। इतिहासकार फिशर को भी मैं कोट करना चाहूंगा, जो लिखते हैं, धर्म सुधार आंदोलन पोप की धार्मिक निरंकुशता या सत्ता, पुरोहितों के विशेष अधिकारों व भूमध्य सागरीय जातियों के वंशानुगत असहिष्णु धर्म यानी कि कैथोलिक के विरुद्ध एक विद्रोह था। इसमें मैं विद्यार्थियों एक बात
भूमध्य सागरीय जातियां जो आई हैं, इसका मतलब यूरोप के लोगों से है। ठीक है। वंशानुगत असहिष्णु धर्म जो आया है, इसका मतलब जो कैथोलिक धर्म चला आ रहा है उसके विरुद्ध एक विद्रोह था। एक और तो इसमें पुरोहितों के अधिकार और स्वार्थों के विरुद्ध लौकिक विद्रोह का रूप धारण किया। ठीक है, एक तरफ तो इसने इन सब का विद्रोह किया। अगली बात बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर उसने धार्मिक पुनरुत्थान व ईसाई चर्च की पवित्रता तथा मौलिकता की पुनः स्थापना करने की चेष्टा की। बहुत ही संतुलित परिभाषा दी है इतिहासकार फिशर ने। मैं दोहराऊंगा विद्यार्थियों, धर्म सुधार आंदोलन पोप की धार्मिक निरंकुशता या सत्ता, ठीक है, जो भी उसकी ताकत है, पुरोहितों के विशेष विरुद्ध, पुरोहितों के विशेष अधिकारों, क्षमा करना, पुरोहितों के विशेष अधिकारियों व भूमध्य सागरीय जातियों के वंशानुगत असहिष्णु धर्म के विरुद्ध एक विद्रोह था। एक और तो इसमें पुरोहितों के अधिकारों और स्वार्थों के विरुद्ध लौकिक रूप का धारण किया, व दूसरी ओर इसने ईसाई धार्मिक पुनरुत्थान व ईसाई चर्च की पवित्रता तथा मौलिकता की पुनः स्थापना करने की चेष्टा की। यह धर्म सुधार आंदोलन की परिभाषा दी इतिहासकार फिशर ने। मध्य युग में यदि हम मोटा मोटी रूप से बात करें, इसको एक हम कंक्लूजन में यदि हम इसको लें, एक सारांश के रूप में हम इसको लें, मध्य युग में चर्च विरोधी, जो मध्य युग की हम बात कर रहे हैं, अभी तो हम आधुनिक की बात, आधुनिक विश्व का इतिहास पढ़ रहे हैं, उससे पहले मध्य युग में चर्च धर्म विरोधी बातों को दबाने में समर्थ रहा। ठीक है, नो डाउट। परंतु 16वीं सदी यूरोप में क्या है कि जो आधुनिक काल है वो 15वीं 16वीं शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है, खासकर पुनर्जागरण काल से प्रारंभ माना जाता है। तो लिख रहे हैं कंक्लूजन की यदि हम बात करते हैं कि मध्य युग में चर्च धर्म विरोधी बातों को दबाने में समर्थ रहा, परंतु 16वीं सदी में जब चर्च की कुछ धार्मिक बातों एवं विचारों के विरुद्ध जबरदस्त विद्रोह उठ खड़ा हुआ, तो चर्च न तो उससे दबाने में समर्थ रहा और न ही विद्रोहियों की मांग को पूरी कर पाया। दूसरी तरफ सुधारकों अथवा विद्रोहियों ने भी अपने धार्मिक विश्वासों को छोड़ना उचित नहीं समझा। विद्यार्थियों, क्या है, दूसरी तरफ सुधारकों तथा विद्रोहियों ने भी अपने धार्मिक विश्वासों को छोड़ना उचित नहीं समझा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कैथोलिक चर्च को छोड़ दिया ना, और उन्होंने रोमन चर्च का परित्याग कर अपने निजी चर्च की स्थापना करना उचित समझा। उन्होंने उन्होंने धर्म को तो छोड़ना उचित नहीं समझा। मैं मेरी बात को स्पष्ट कर रहा हूं। उन्होंने कि हम धार्मिक तो रहेंगे, लेकिन जो परंपरागत जो चीजें आ रही थी उनका उन्होंने विरोध, उस आधार पर उन्होंने एक निजी, एक दूसरी संप्रदाय, एक दूसरे मत की स्थापना करने की बात उन्होंने सोची कि भाई अब कैथोलिक चर्च में निर्वाह नहीं हो रहा, कैथोलिक चर्च को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हम धर्म को नहीं छोड़ेंगे, ईसाइयत को नहीं छोड़ेंगे। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, ये बात यूरोप के लोगों में उस समय थी, कैथोलिक चर्च को छोड़ देंगे लेकिन ईसाई जो धर्म है वो हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें दूसरा कोई धर्म यहां पर स्थापित करना पड़े। दूसरे धर्म से मतलब ईसाई से अलग नहीं है, ईसाई के अंतर्गत ही है। दूसरा धर्म ईसाई के अंतर्गत ही है, एक नई, ऐसे उसको कह सकते हैं एक नई ब्रांच। और धर्म के क्षेत्र में यह जो जन आंदोलन चला उसे अंग्रेजी भाषा में कहा गया रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन हिंदी में जिसको हम धर्म सुधार आंदोलन कह रहे हैं। क्योंकि आंदोलनकारियों ने कैथोलिक चर्च का प्रोटेस्ट किया, यानी कि विरोध किया, अतः उनके द्वारा स्थापित जो नया जो धर्म है वो प्रोटेस्टेंट धर्म कहलाया। समझ रहे कॉन्सेप्ट को आप?
अभी हम कह रहे थे ना कि भाई वो उन्होंने ये सोच लिया कि हम कैथोलिक चर्च छोड़ देंगे लेकिन ईसाइयत नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें कोई दूसरा रास्ता लेना पड़े। तो ये दूसरा रास्ता प्रोटेस्ट किया और एक नया धर्म वहाँ से निकला जिसको प्रोटेस्टेंट धर्म कहा जाता है। इसी नाम के कारण यह आंदोलन प्रोटेस्टेंट क्रांति के नाम से भी पुकारा जाता है। इस आंदोलन का प्रारंभिक जो ध्येय था कैथोलिक चर्च में विद्यमान बुराइयों को दूर करके धर्म में सुधार करना, परंतु बाद में इसका ध्येय बदल गया। प्रारंभिक ध्येय जो था वो बदल गया और सुधार के स्थान पर एक नए धर्म की स्थापना हुई और यूरोप के इतिहास में यह घटना धर्म सुधार आंदोलन के नाम से प्रारंभ हुई। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।